हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज हम लोग करेंगे क्या कि प्रॉपर्टीज, 5 प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े थे। प्रॉपर्टीज 1, प्रॉपर्टीज 2, प्रॉपर्टीज 3, प्रॉपर्टीज 4, प्रॉपर्टीज 5, सभी का ग्राफ देखे थे, जिसका 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 ग्राफ बन चुका। और इस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जो ग्राफ थे वो ग्राफ भी हम लोग देखे थे। किसका किसका ग्राफ की साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन, सारे 6 फंक्शन का ग्राफ किस, उसका ट्रिक भी बताए थे। अगर ट्रिक देखना तो आप पीछे वाले लेक्चर में जाके ग्राफ को देख सकते हैं, लिंक इसके नीचे दिया हुआ है। अब और इस लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि आईआईटी में और जीमेन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एडवांस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। तो हम लोग आज 4-5 क्वेश्चन एडवांस से लेके पूछेंगे, देखेंगे, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सब कि उससे कैसे कैसे बन सकते हैं, तो वो क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दिया हुआ एक इक्वेशन दिया हुआ, 2 क्वेश्चन है इसमें। पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के वैल्यू फाइंड करने हैं। जो आपको इक्वेशन फर्स्ट दिया हुआ, ये इक्वेशन यहाँ दिया हुआ 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 3 पाई बाई 4, एंड यहाँ दिया हुआ कि 5 tan इनवर्स एक्स प्लस 3 cot इनवर्स एक्स इक्वल टू 7 पाई बाय 4। आप देखो ये किस तरह से हम निकलते हैं। तो यहाँ दिया हुआ कि साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ क्या दिया हुआ, कॉस इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे ध्यान देना कि क्या साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एक्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉपर्टीज हम पढ़े हैं, दोनों होना चाहिए वहां पे। तो यहाँ पे अगर सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट, तो सॉल्यूशन फर्स्ट लेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 साइन इनवर्स मींस 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 3 पाई बाय 4 लिख दिए। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब यह याद करो कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो डैट साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, वी नो डैट प्रॉपर्टीज यूज किए थे, यूज करेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई बाय 2। तो यहाँ पर साइन या कॉस को लेते हैं, तो यहाँ पे साइन इनवर्स, अगर कॉस इनवर्स को चेंज करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो हम लिख सकते हैं इसको कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना। तो अब यहाँ पे इस वाले पार्ट को, अगर ये रिलेशन मुझसे निकल के आया, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस, इसे हम लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये क्या हो जाएगा, 3 पाई बाय 4। अब इसका बताना थोड़ा रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे, ये देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ क्या माइनस, ये कॉस इनवर्स एक्स की जगह पे मुझे क्या लिखना, कॉस इनवर्स साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, थोड़ा ध्यान देना, ये क्या होगा, एक कम हो जाएगा, 3 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, और वहाँ क्या हो जाएगा, इस साइड आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस साइड चला गया, 3 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2, पाई बाय 2 इस साइड आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 4। अब यहाँ पे माइनस किए तो 3 पाई बाय 4 माने 145 डिग्री में से 90 डिग्री जाएगा तो 45 डिग्री बचेगा ना, 135 डिग्री में से 90 जाएगा तो पाई बाय 4, 135 डिग्री बचेगा। तो अब यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 12। कोई प्रॉब्लम? अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 12। तो इसको इस साइड ले जाके लिख सकते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 12 कब होगा, तो इसको इस साइड लेके चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसके साइन के बराबर, एक्स इक्वल टू किसके डेफिनेशन से, साइन पाई बाय 12। इसको इस साइड ले जाके लिख सकते हैं। तो पाई बाय 12 क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे मीन्स पाई बाय 12 मीन्स साइन पाई बाय 12, पाई बाय 12 का मतलब पाई अपॉन, ठीक है, पाई अपॉन, पाई का वैल्यू कितना होता, 180 डिग्री, 180 डिग्री
अपॉन 12। तब बताना थोड़ा सा। अब ये क्या हो जाएगा, अगर कैंसिल आउट करेंगे तो 12 का टेबल पढ़ते हैं तो कितनी बार लगेगा, ये 15 डिग्री होगा। ये क्या हो जाएगा 6 से ये दूना, और ये क्या होगा 30, और ये क्या हो जाएगा 15। ये क्या हो जाएगा साइन 15 डिग्री। अब तुम्हें किसका वैल्यू निकालना, x का वैल्यू क्या हो गया साइन 15 डिग्री। तो साइन 15 डिग्री कैसे निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ आ जाओ थोड़ा सा। तो साइन 15 डिग्री कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू कितना आ गया साइन 15 डिग्री। 15 डिग्री किस तरह से निकालते हैं याद करो, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं इसे, किसी की कोई प्रॉब्लम, फार्मूला यूज कर देंगे। क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री, और ये साइन 30 डिग्री। अब वैल्यू जल्दी से पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा √3/2। इसका क्या हो जाएगा माइनस कॉस 1/√2, और ये कितना हो जाएगा 1/2। 1/√2 1/√2 कॉमन ले लेते हैं, मीन्स 1/√2 दोनों तरफ है तो कॉमन ले लिए। यहाँ क्या हो जाएगा √3 माइनस ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2, मीन्स √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। ये हो गया आपको x का वैल्यू। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। तो देखो एक बार इक्वेशन फिर से देख लो, थोड़ा सा जल्दी से समझ। तो हम क्या किए 4 साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x माने 3π/4। अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज खोजते हैं कि कोई प्रॉपर्टीज हम जानते हैं जो साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x से रिलेशन करे। तो हाँ जानते हैं, कौन सा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x। अब कॉस इनवर्स x, अब यहाँ से उठा के कॉस इनवर्स x का वैल्यू यहाँ से π/2 माइनस साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x के प्लेस पर रख दिए। उसके बाद इसको घटा दिए, इसको इस साइड लेके चले गए, π/2 3π/4 में से π/2 गया तो π/4 साइन इनवर्स x इक्वल टू π/12, x इक्वल टू कितना हो जाएगा ये इसको साइन 15 डिग्री। तो इसमें कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे 15 डिग्री का कैसे निकालते हैं, ट्रिगोमेट्री में क्या करते थे साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब यहाँ पे फार्मूला यूज कर दिए किसका, साइन a माइनस b का, यहाँ पे फार्मूला यूज कर दिए तो साइन a और कॉस b माइनस कॉस a साइन b। कोई प्रॉब्लम किसी को, ये फार्मूला यूज कर दिए। इसका तो a की जगह 45, b की जगह पे 30 डिग्री यूज कर दिए, क्या एंगल निकल के आ गया साइन 15 डिग्री कितना होता √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। ये x का वैल्यू निकल के आया। कोई प्रॉब्लम, सिर्फ माइनस प्लस था, इसमें चेंज कर दिया डायरेक्शन, मीन्स चेंज करते हुए प्रॉपर्टीज यूज करके साइन इनवर्स x की जगह पे कॉस इनवर्स x लिखते हुए चलेगा। अब थोड़ा ध्यान देना, अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ, दूसरा क्वेश्चन 5 tan इनवर्स x प्लस 3 कॉट इनवर्स x। तो यहाँ पे हम कॉट इनवर्स x के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स माइनस x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स x। उसके बाद जिस तरह से इसको सिंप्लीफाई करते हुए ले आए हैं कर लेंगे हम लोग सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू किसका निकालना, ऑफ साइन इनवर्स x का पावर 3 प्लस कॉस इनवर्स x का पावर q, साइन दूसरा पार्ट दिया और साइन इनवर्स x का स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स x का स्क्वायर। तो अब ये दोनों में से एक मैं सॉल्व कर लेता हूँ और एक था आपके लिए आसान वाला, तो क्यूब वाला मैं सॉल्व करके आप लोग को दे देता हूँ कि किस तरह से सॉल्व करना। तो सबसे पहले ये बताओ कि यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, सभी को मालूम है ए, इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab ए प्लस बी, या इस तरह से भी लिख सकते हैं ए प्लस बी और
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो दोनों में से कोई फार्मूला यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन में, आंसर में किसके सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे देखना है कैसे करेंगे, ठीक है। तो किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे, तो साइन इनवर्स हमें दिया हुआ कि साइन इनवर्स एक्स का होल क्यू, क्या दिया हुआ, होल क्यू। और दूसरा दिया हुआ कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यू। तो जल्दी से देखो, तो पहला या दूसरे में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो पहला फार्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला यूज करेंगे तो इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का क्यू माइनस 3 साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, ए प्लस बी। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। अब बताओ, हम लोग जानते हैं, अभी पढ़े हैं कि साइन इनवर्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई बाय 2, सभी को मालूम है ना। तो पाई बाय 2, तो पाई बाय 2, तो ये हम लिख सकते हैं पाई बाय 2 का होल क्यू, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, फिर साइन इनवर्स एक्स को हम लोग क्या, किसी एक में चेंज कर लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स में या कॉस इनवर्स एक्स में हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स में या कॉस इनवर्स एक्स में चेंज करेंगे तो इजीली मुझे क्या होगा, एक फॉर्म में आ जाएगा, एक फॉर्म के बाद उसे सॉल्व कर देते हैं। तो ये सभी को मालूम है कि साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स के प्लेस पे हम लोग लिख देंगे पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो चलो करते हैं, माइनस 3 साइन इनवर्स एक्स, ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, आराम से लिख दिए। फिर उसके बाद ये मुझे मालूम है कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स ये दोनों मिलके क्या होता, पाई बाय 2, प्रॉपर्टी से पढ़े हैं ना, प्रूव्ड भी किए हैं। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख दिए, पाई बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखो क्या करेंगे, लास्ट में ये क्या, यहाँ कहाँ तक पहुँचे, पाई बाय 2। तो ये पाई बाय 2 का क्यू कितना हो जाएगा, पाई का क्यू अपॉन 2 का क्यू मीन्स 8। उसके बाद क्या आएगा, माइनस 3, ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 पाई बाय 2। और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, और वो क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। कोई प्रॉब्लम, देखो कुछ छूट तो नहीं गया। इसे हम क्या लिखें, पाई का क्यू अपॉन 8 माइनस 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स नॉर्मल इंटू की है, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे देखना थोड़ा सा कि अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक कर सकते हैं ना, ब्रेक कर देंगे। तो ब्रेक करेंगे तो ये क्या होगा, पाई का क्यू अपॉन 8 माइनस 3 पाई बाय 2, इंटू करने पे ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, ये पाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसको रहने दो, ठीक है, इसे बाहर में हम यूज कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो साइन इनवर्स एक्स को, तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 साइन इनवर्स एक्स,
इसको अंदर लेके चले गए और इसे मैं लिख दिया, ये साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, पलट के लिखेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं, पाई का पावर क्यू अपॉन 8 माइनस, इसको पहले लिख दिए तो ये प्लस हो जाएगा 3 पाई बाय 2, ये क्या हो जाएगा माइनस, अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का पावर 2 माइनस पाई बाय 2 साइन इनवर्स एक्स। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? देखो सिंपल क्या किए हैं, माइनस कॉमन लिए हैं, माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस हो गया 3 पाई बाय 2 साइन इनवर्स, ये इनटू करेंगे तो ये इस साइड आ गया साइन इनवर्स एक्स का पावर 2 माइनस पाई बाय 2 साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रेम से देखो 3 पाई बाय 2, इसको हम क्या लिखेंगे, ये क्या लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या लिखेंगे माइनस पाई बाय 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे कुछ बचा नहीं बचा, प्लस पाई का पावर क्यू अपॉन 8। अब बताना थोड़ा याद करो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मैक्सिमम मिनिमम की तरफ जब भी जाएंगे तो फॉर्म में देखेंगे कि इसको कंप्लीटिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो उसको वहां पे यूज करते हैं हम लोग। याद करो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करते हैं, क्या कंप्लीट स्क्वायर कर देते हैं, जो टर्म्स बचता है उसे उसको फोकस करके हम लोग चेक करते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो किस तरह से करेंगे, तो अब इसको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, 3 पाई बाय 2, इसको याद करो कि जो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 एक्स्ट्रा इंटू की है तो डिवाइड भी करना होगा तो पाई बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स। अब ऐड करते हैं, क्या ऐड कर दो कहोगे सर क्या ऐड कर दे, तो ये जो दिया हुआ पाई बाय 2 मुझे बनाना ए स्क्वायर प्लस 2 बी, ए स्क्वायर यहाँ ये आ गया, बी मीन्स पाई स्क्वायर, बी का स्क्वायर यहाँ पे 16 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? अब एक्स्ट्रा ये क्या किए ऐड किए तब माइनस भी कर दिए। ठीक है, माइनस भी कर दिए और बाकी जो बचा उसे लिख दिए, तो ये क्या हो गया पाई के पावर क्यू अपॉन 8। ठीक है, अब यहां पे हम लोग बनाते हैं, तो ये बताओ कि ये देखो यहां से यहां तक आप लोग देखो ये क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पे क्या है साइन इनवर्स एक्स, बी की जगह पे क्या है पाई बाय 4, पाई बाय 4 का ये क्या है स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया 3 पाई बाय 2। ठीक है, 3 पाई बाय 2, ये क्या बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस ये क्या बन जाएगा माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर। किसी को कोई प्रॉब्लम? और ये क्या बन जाएगा, अब इसको ब्रेक करेंगे तो ये क्या बन के निकल के मुझे देगा पाई स्क्वायर, यहां से पाई स्क्वायर इंटू भी होता हुआ चला जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 16 इंटू ये इंटू होगा तो 3 पाई बाय 2 प्लस ये क्या हो जाएगा पाई क्यू अपॉन 8। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब देखो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे कहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ देखो किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं, तो थोड़ा बोर्ड पर ध्यान देना। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा 3 पाई बाय 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3 पाई बाय 2 और ये क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में डाल दो, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा ये पाई क्यू अपॉन प्लस वाले को पहले लिख देते हैं 8 और ये क्या हो जाएगा माइनस ये बताना थोड़ा सा 16 दूना 32 3 पाई क्यू अपॉन 32। ठीक है, अब देखो यहाँ पे
यहाँ पे अब 3π/2 इसको हम किए क्या, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये इसको सिंप्लीफाई करके जल्दी से लिख देते हैं, बहुत टाइम ले लिया। साइन इनवर्स x माइनस π/4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जल्दी से बताना, 32 नीचे आएगा और ये क्या हो जाएगा 32, और ये 4 में से ये क्या हो जाएगा पाई के पावर q। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बार और देख लो, क्वेश्चन लंबा है ये, कि अगर दिया हुआ कि साइन इनवर्स x, अगर यहाँ पे क्वेश्चन था कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए प्लस बी का, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला यूज किए, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब इसका रिजल्ट दे दिया, इसका रिजल्ट क्या होता है π/2, तो π/2 पुट कर दीजिए। अब कॉस इनवर्स या साइन इनवर्स को किसी एक को कन्वर्ट करना, किसी एक में, तो हम कॉस इनवर्स x को कन्वर्ट कर दिए π/2 माइनस साइन इनवर्स x में, यहाँ पे ला के रख दिए π/2 का q माइनस 3 साइन इनवर्स x, π/2 माइनस साइन इनवर्स x इंटू इसका रिजल्ट π/2। अब नॉर्मल हम क्या किए, सिंप्लीफाई करते हुए चले गए, थोड़ा आसानी के लिए क्या किए, 3π/2 को बाहर ही रखें, इसको क्या किया माइनस से मल्टीप्लाई, ये माइनस ये साइन इनवर्स x को अंदर लेके चले गए, अंदर लिख दिया, ये क्या हो जाएगा π/2 साइन इनवर्स x और ये माइनस साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन देखें, अब यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, माइनस पॉजिटिव करना है तो माइनस कॉमन ले लिए, ये लिख दें, तो यहाँ पे बन गया 3π/2 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस π/2 साइन इनवर्स x प्लस पाई का q अपॉन 8। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग किस तरह से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो परफेक्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहोगे क्यों, तो बेटा हम लोग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रहता है तो उसको कंप्लीटिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो आराम से उसका मैक्सिमम और मिनिमम निकल के आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, साइन इनवर्स x को अब कंप्लीटिंग फॉर्म, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करने के बाद 2 इंटू π/4 इसको लिख देते हैं, 2 से इंटू किए 2 से डिवाइड भी करना होगा तो π/4 हो गया, ये साइन इनवर्स x, और ये क्या हो गया प्लस π² अपॉन 16 माइनस π² अपॉन 16, अगर इसको सिंप्लीफाई प्लस पाई का पावर q अपॉन 8। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं नॉर्मली तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा a प्लस बी का, ये पूरा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो साइन इनवर्स x माइनस π/4 का होल स्क्वायर। अब नॉर्मल यहाँ से ये क्या है, ये 3π/2 है, तो इसको अगर ब्रैकेट से हटाएंगे तो मल्टीप्लाई होकर यहाँ आया, और ये एज जैसे था वैसे ही लिख दिया। अब इसको नॉर्मली क्या किए, ये जो था इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ लिखे। अब कहा इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, पहले मिनिमम की बात करेंगे, तो मिनिमम कब होगा, मिनिमम की बात करेंगे तो मिनिमम कब होगा, जब ये साइन इनवर्स x, ये जो अंदर वाला है जो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता, तो इस ये स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव होता, तो मिनिमम वैल्यू इसका क्या होगा, मिनिमम वैल्यू कितना होगा, अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर है, स्क्वायर नंबर है, तो उसका मिनिमम वैल्यू 0 से नीचे तो नहीं जा सकता। अगर x कोई भी x का वैल्यू माने कि कोई भी रिजल्ट आ सकता तो 0 से क्या होगा, 0 से तो छोटा नहीं हो सकता, तो हम इसको 0 कर ले। अगर ये 0 हो गया, ये इक्वल टू 0 हो गया, उससे नीचे तो स्क्वायर नहीं जा सकता उसका रिजल्ट, तो 0 अगर हम ले लिए तो ये रिजल्ट क्या हो जाए, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, अगर इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू π/4 देन मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू इक्वल टू क्या होगा, ये क्या हो जाएगा 0, तो 3π/2 इंटू 0 प्लस पाई का q अपॉन 3। ये याद रखना कि पाई का q अपॉन 32, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, हमेशा ये क्या हो जाएगा कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा कि पाई का q अपॉन 32। अब कहे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए थोड़ा सा ध्यान दो कि साइन इनवर्स का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे,
मैक्सिमम के लिए। तो थोड़ा यहाँ ध्यान दो कि साइन एक्स का वैल्यू कहोगे सर मैक्सिमम वैल्यू रख देंगे, तो साइन इनवर्स एक्स मैक्सिमम रखोगे तो क्या होता, π/2। अब π/2 अगर पॉजिटिव नंबर रख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा, माइनस हो जा रहा था π/4। तो रिजल्ट क्या आ जा रहा, वैल्यू क्या माइनस होके। तो अब हम देखो कि अगर मैक्सिमम निकालना तो साइन इनवर्स एक्स को, अगर साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, इफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू -π/2 रख देते, एकदम छोटा वैल्यू, तो ये दोनों ऐड होगा, स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, और भी स्क्वायर हो जाए, तब ये क्या होगा 3π/2, और ये क्या हो जाएगा -π/2, और ये क्या होगा -π/4। इसका स्क्वायर करेंगे प्लस ये क्या हो जाएगा π/3 समझ में आया। अब इसका रिजल्ट देखो क्या होगा 3π/2। इसका करेंगे तो रिजल्ट क्या दे देगा मुझे, ये थोड़ा सा ध्यान देना, ये क्या ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बोलो, अगर ऐड करते हैं तो मुझे क्या दे देगा 4 दूना, ये क्या हो जाएगा अपॉन में, ये क्या हो जाएगा 4, 3π/4 माइनस 3π/4 अपॉन 4 का होल स्क्वायर प्लस π/32। ठीक है, तो अब यहाँ पे रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, ये क्या दे देगा रिजल्ट 3π/2 इंटू ये क्या हो जाएगा 9π² अपॉन 16 प्लस π/32। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होगा 27 π/32, और इसे करेंगे तो π/32, ये क्या हो गया 28 π/32 मीन्स क्या हो जाएगा 7π/8 मीन्स 4 से काटे तो 4 7 28, 4 8 32। तो मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या होगा 7π/8, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा π/, देखोगे यहाँ पे तो इसी रिजल्ट का हम मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू अब इसमें कन्वर्ट करके ले आते हैं तो आराम से हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये 3π/2 साइन इनवर्स x माइनस π/2 प्लस π/32, तो इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू π/4 देन मिनिमम वैल्यू इक्वल टू क्या होगा 3π/2 इंटू 0 प्लस π/32, इसका मिनिमम वैल्यू आ गया और ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया। तो बच्चों इसका रिजल्ट ही याद रखना। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, अगर ये कंपैरिजन करा देता है, यहाँ पे दे देता है ए, यहाँ पे दे देता है बी, तो पूछता है कि ए और बी का वैल्यू क्या होगा जब ये मिनिमम वैल्यू है, तो कंपैरिजन करा देंगे। तो अगर यहाँ पे जो दिया जैसा दिया रहता है कंपैरिजन, मिनिमम वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, इस तरह से, मैक्सिमम वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, इस तरह से। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इधर दूसरा पार्ट था तो दूसरा पार्ट आप लोग आराम से निकाल लोगे। ठीक, उसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट तो तुम लोग बना लोगे। आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 के जिस तरह से सेकेंड पार्ट दिए हुए थे तो याद कर, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, तो हम लोग उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो ये देखो ये दिए हुआ इक्वेशन मींस x का वैल्यू, यहाँ पे क्या दिया हुआ x का वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो किस तरह से हम निकाल लेंगे, तो थोड़ा सा देखो। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, गिवन जो दिए हुआ, गिवन क्या दिया हुआ, गिवन दैट क्या दिया हुआ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर इक्वल टू पाई अपॉन 8 करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब देखो याद सभी को मालूम है कि अगर हम लिखते हैं इस तरफ, एक बार और लिख दो, लिखा गया तो साइन कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर πr² अपॉन 8। तो किसका फॉर्मूला लगा दें यहाँ पे हम लोग, a प्लस a² प्लस b² क्या होता, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इसका यूज कर लो। तो इसका यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स
एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, इक्वल टू पाई 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे तो ये क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स मीन्स पाई बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स क्या होगा, साइन इनवर्स को साइन इनवर्स एक्स लिख देते हैं, कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, इक्वल टू क्या लिखेंगे 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8। तो यहाँ पे देख लो थोड़ा सा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8। अब यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर फिर से लिखा गया। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे इस तरह से मीन्स ये फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab का यूज करके जल्दी से क्या करें, ब्रेक कर दिए। कॉस इनवर्स एक्स को हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो अब यहाँ पे यहाँ पे जाएंगे तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, थोड़ा सा ध्यान देना, तो ध्यान देना ही होगा। अब यहाँ पे सभी को एक साइड लेके इस साइड लेके चले जाओ, तो इस साइड लेके चले जाएंगे तो क्या बनेगा, या इसको इस साइड लेके चले जाओ, ब्रेक करोगे तो पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से गया पाई साइन इनवर्स एक्स, कोई प्रॉब्लम, ये हो गया पाई 2 से इंटू होगा तो पाई साइन इनवर्स एक्स, ये माइनस माइनस प्लस ये 2 यहाँ दिया हुआ 2 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो उसके अकॉर्डिंग मुझे x का वैल्यू निकालना, तो जल्दी से सभी को सिंप्लीफाई कर दो। ये क्या होगा 2 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा माइनस पाई साइन इनवर्स x। अब यहाँ पर 5 पाई, इसको इस साइड लेके आना, मुझे इस साइड लेके आना, तो माइनस ये क्या लिख सकते हैं, ये प्लस कर दो इस साइड 5 पाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8 इक्वल टू 0, ठीक है, इस तरह से लिख दिए। तो अब बताओ तो रिजल्ट क्या देगा, ये क्या बन जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या देगा पाई साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और ये माइनस करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर अपॉन 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे इस साइड लेके चले आओ, ठीक है, यहाँ अब यहाँ क्या करेंगे, तो देखो तो अगर हम जिस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला यूज करते हैं कि x इक्वल टू क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूले में हम लोग यूज करेंगे x इक्वल टू साइन इनवर्स x, x की जगह पे क्या साइन इनवर्स x इक्वल टू माइनस b, तो b की जगह पे क्या पाई, ठीक है, याद करो x इक्वल टू क्या होता है माइनस b अंडर रूट डी अपॉन 2a होता है ना, उसी का यूज करेंगे, ठीक है। तो x की जगह b की जगह पे क्या है, अगर साइन इनवर्स x को हम लोग x की तरह बिहेव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या a की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे a क्या हो जाएगा, हेयर a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और b इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस पाई, और c इक्वल टू क्या होगा 3 पाई स्क्वायर अपॉन 8। तो जल्दी से सभी को लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा जाएगा, लिखो पहले d निकाल लो, d इक्वल टू क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4 a c, तो b स्क्वायर क्या होगा पाई स्क्वायर माइनस 4 a कितना 2, c कितना माइनस 3 पाई स्क्वायर अपॉन 8, कोई प्रॉब्लम। तो अब यहाँ से देखो ये गया ये गया ये गया, क्या आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर, ये पाई स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा
पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। डी का वैल्यू क्या आ गया, 4 पाई स्क्वायर। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी का मतलब माइनस पाई, प्लस माइनस डी का मतलब 4 पाई स्क्वायर अपॉन 2a, तो 2 इंटू a 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से रिजल्ट लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पाई प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन 4। थोड़ा सा देख लो, तो यहाँ पे सिंपल फार्मूला यूज किए हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। तो इसका यूज किए हैं, तो इसका यूज करेंगे तो क्या हो जाए, बी स्क्वायर माइनस, पहले डी निकालें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी क्या माइनस पाई, तब माइनस पाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 3 पाई स्क्वायर अपॉन 8 प्लस 4 पाई स्क्वायर। तो अब यहाँ से रिजल्ट मुझे पुट कर दिए, तो रिजल्ट पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस ये क्या अंडर रूट 4 पाई स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिए, इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो एक रिजल्ट मुझे क्या देगा, तो x इक्वल टू क्या आएगा, x इक्वल टू मीन्स x क्या है, साइन इनवर्स x है ना, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू यहाँ पे साइन इनवर्स x है ना, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू मुझे ये दे रहा, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स x इक्वल टू एक रिजल्ट क्या आ जाएगा, पाई में से माइनस 2 पाई अपॉन 4, और एक रिजल्ट आ जाएगा पाई में पाई प्लस 2 पाई अपॉन 4। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, फिर मीन्स इसका रिजल्ट आ जाएगा माइनस पाई बाय 4, और ये क्या होगा 3 पाई बाय 4। तो अब ये बोलना कि पाई बाय 4 कौन सा वैलिड है, तो ये क्या होगा, साइन इनवर्स x का वैल्यू 3 पाई बाय 4 नहीं हो सकता, कि सिर्फ क्या होगा, बोलो सिर्फ क्या होगा माइनस पाई बाय 4। तो इसीलिए रिजल्ट क्या होगा, सी मीन्स साइन इनवर्स x इक्वल टू माइनस पाई बाय 4। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन माइनस पाई बाय 4 मीन्स माइनस 1 बाय रूट 2, इतना तो पता। तो ये आंसर क्या होगा, सी। तो सिंपल देख लो, एक बार फिर से देख लेते हैं एक बार कि साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8। तो देखो यहाँ पे फार्मूला यूज कर लिए, किसका यूज कर लिए, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, जो a की जगह पे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स x है, पुट कर दिए। इसका रिजल्ट क्या होगा, पाई बाय 2, तो ये लिख दिए पाई बाय 2 माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स x, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x। इसका रिजल्ट मीन्स ये कॉस इनवर्स x क्या होता है, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x, यहाँ पे पुट कर दिए। उसके बाद इसको इस साइड लेके चले हैं, सिंप्लीफाई कर दिए, तो 2 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस पाई साइन इनवर्स x माइनस 3 पाई बाय 8 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला यूज करेंगे किस तरह फॉर्म में, x इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। तो x की जगह पे यहाँ पे साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x लिख दिए। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac जल्दी से पुट कर दिए, ये काम हो गया। अब यहाँ पे रिजल्ट आया एक ठो माइनस पाई बाय 4 और एक माइनस पाई बाय 4, एक 3 पाई बाय 4। तो हम क्या लीजिए कि साइन इनवर्स x का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता, माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 बड़ा तो उसे छोड़ देंगे। रेंज की बात करेंगे तो माइनस पाई बाय 4, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा माइनस पाई बाय 4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन माइनस पाई बाय 4 अपॉन ये क्या हो जाएगा x का वैल्यू माइनस हाफ। समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ कि इससे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े हैं। प्रॉपर्टीज माने कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स रेंज में रहा तो माइनस, अगर उसका एक्स का वैल्यू
मीन्स -π/2 से लेके π/2 रहा, तो हम आराम से ये फार्मूला पढ़े हैं कि क्या अगर ये रेंज में रहा कि साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x होता है, ठीक है, अगर x बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2, ये ध्यान देना। अब यहाँ पे दिए हुआ अगर होगा तो हम आंसर लिखेंगे। पहला क्वेश्चन दिए हुआ कि साइन इनवर्स साइन 1 क्या होगा। आप कहोगे सर ये तो एंगल की बात थी, 1 का मतलब, तो देखो ये ध्यान देना कि पाई का वैल्यू क्या होता, पाई क्या होता, पाई का वैल्यू क्या होता। अगर रेडियन में वैल्यू लिखेंगे तो 3.14 होता ना, तो ये जो 1 लिखे हुआ तो रेडियन में लिखे हुआ, तो हम रेडियन पर फोकस करेंगे। तो पाई का वैल्यू क्या होता 3.14। अगर π/2 अगर पूछे तो आप क्या बोलोगे 1.57। अगर ये अगर ये इसका वैल्यू अगर यहाँ पे कि मीन्स -π/2, अगर x का वैल्यू मीन्स x बिलोंग करेगा -1.57 से लेके 1.57 तक रेडियन में, अगर रेडियन में बिलोंग करेगा, नहीं दिए हुआ मेंशन नहीं किया तो रेडियन में है तो इसका हम डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 1, तो 1 इससे बिलोंग करेगा ना, इसका मतलब कि 1 क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर क्या होगा 1, कि 1 बिलोंग करता है किससे, रेडियन है, -π/2 से लेके π/2 तक, समझ में आया। 1 यहाँ पे 1 लिखे हुआ तो रेडियन में लिखे हुआ, डिग्री नहीं है, ठीक है, डिग्री देता तब भी आंसर हो जाता। अब ये रेडियन में मेंशन किया 1 2, यहाँ पे 2 दिया हुआ, यहाँ पे 3 दिया हुआ, यहाँ पे 4 दिया हुआ, यहाँ पे 5 दिया हुआ, यहाँ पे 10 दिए हुआ, तो इसका प्रॉब्लम, तो पहले फोकस करना कि पाई का वैल्यू क्या होता, पाई इक्वल टू 3.14, सभी को मालूम है। π/2 कितना होता 1.57। कोई बच्चा बोले 22/7, तो मैंने 22/7 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 3.14 होगा ना। चलो उसी को, अब यहाँ पे साइन इनवर्स साइन 1 इक्वल टू, हम लोग इसका रिजल्ट क्या आएगा 1, क्यों कि 1 का वैल्यू क्या होगा 1 बिलोंग्स टू यहाँ पे, अब यहाँ पे 2, तो साइन इनवर्स दूसरा अगर लेके चलते हैं तो साइन इनवर्स साइन 2 इक्वल टू 2 होगा, तो पहले चेक करो, तो 2 बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2 होगा, नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, बिलोंग्स नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों ये क्या है इक्वल नहीं होगा, और जब इक्वल नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में तो एंगल में था तो डिग्री में था तो हम मॉडिफाइड करते थे, तो यहाँ रेडियन में है तो हम भी मॉडिफाइड करेंगे। मॉडिफाइड कैसे करेंगे, अब इसको देखो फार्मूला यूज करेंगे, किस तरह से करेंगे, तो ये ध्यान देना कि हम लोग किस तरह से करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान देना। ये क्या दिए हुआ मॉडिफाइड करेंगे, तो ये अब इसको हम रेंज में लाएंगे, तो लाएंगे तो किस तरह से लाएंगे, साइन इनवर्स साइन 2, ठीक है, इसमें घटा देंगे हम क्या साइन इनवर्स साइन 2 में से साइन 2 घटा दिए, 2 में से पाई घटा दिया, ठीक है, पाई माइनस कर दिया। अब यहां पे 2 में से अगर पाई माइनस कर देंगे, अगर ये 2 है उसमें से पाई माइनस कर दिए तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा -1.14। अब ये रेंज में आ जाएगा, ठीक है। कहोगे सर आप जबरदस्ती 2 माइनस कर दियो, मीन्स पाई माइनस कर दियो, तो पाई माइनस करेंगे तो क्या करेंगे हम ऐड भी कर देंगे। अब बताओ फार्मूला बन गया, बना कि नहीं बना, ये बताओ फार्मूला बना कि नहीं। अब इसको हम पाई ले लेते, इसको हम ले लिए थीटा, तो अब बताओ फार्मूले से क्या हो जाएगा साइन पाई प्लस थीटा इक्वल टू रिजल्ट मुझे क्या दे देगा माइनस साइन थीटा होगा ना। पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में चला जाए, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा निगेटिव, साइन साइन ही में माइनस साइन थीटा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स
साइन क्या लिख देंगे पाई, तो ये थीटा क्या हो जाएगा माइनस, फार्मूला यूज करेंगे तो माइनस हो जाएगा और थीटा की जगह पे 2 माइनस पाई। कोई प्रॉब्लम? अब यहां पे अब इसको अगर ये फार्मूला आती इसको बाहर लेके चले जाएंगे, माइनस साइन इनवर्स साइन 2 माइनस पाई। ठीक है, अब देखो ये रेंज में है ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 2 पाई, अब ये बताओ 2 पाई 2 माइनस पाई बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 है ना। अब लिख सकते हैं, तो ये लिखेंगे माइनस, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा 2 माइनस पाई, ये गया ये गया। अब ये क्या रिजल्ट आ जाएगा पाई माइनस 2। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? तो अगर यहाँ पे दिया रहा तो हम पाई माइनस करेंगे, 2 पाई भी माइनस कर सकते हैं, 3 पाई भी माइनस कर सकते हैं, 4। अगर जहां माइनस करें रेंज में ले आएंगे कि इसका वैल्यू अगर माइनस करने पे रेंज में ऐड करने पे या माइनस करने पे रेंज आता है, कुछ क्वांटिटी को ऐड करने पे पाई या माइनस 3 पाई या प्लस ऐड करने से या माइनस करने से अगर रेंज में आ जाता तो हम वो काम करेंगे। और जब ये क्या पाई ऐड कर देते हैं या पाई माइनस कर देते हैं, अगर प्लस करेंगे तो माइनस करेंगे, रेंज मिला के हम उसको खेल देते हैं। तो ये सबसे अच्छा तरीका, बहुत सारी बुक फॉर्मूला देती है कि इस यहाँ से यहाँ तक रहा तो इतना माइनस करोगे, 2 पाई माइनस करना, 3 पाई, भाई उस पे नहीं जाना। सिर्फ तुम्हारे दिमाग लगाना है क्या कि इसको रेंज में कौन से नंबर से, पाई से कि 2 पाई से या 3 पाई से या 4 पाई से माइनस करें, जो नंबर है वो रेंज में आ जाए। रेंज में कैसे आ जाए, माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 के बीच में हम लोग लिए आए। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से दूसरा आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब बताओ यहाँ पे, अब इतना दिमाग काम हो गया होगा कि अगर यहाँ पे दिए हुआ तो साइन इनवर्स, तीसरा क्वेश्चन साइन इनवर्स साइन एक्स साइन 3। ठीक है, अब साइन 3 दिए हुआ, तो अब ये बताओ इसको रेंज में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या माइनस करेंगे? तो कहोगे सर पाई माइनस कर दो, तो बच जाएगा 0.14, तो वो रेंज में आ जाएगा। किसके रेंज में कि 1.5 से लेके माइनस 1.5 से लेके प्लस 1.5 तक होगा। तो अब इसको हम लिख देते हैं साइन इनवर्स साइन पाई प्लस 3 माइनस पाई। अब ये रेंज में आ गया, अब इससे हम क्या लिख देंगे साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, ये रेंज में आया तो ये इसको हम लिख दिए क्या साइन पाई प्लस 3 माइनस पाई। तो जल्दी से बताना क्या रिजल्ट आएगा, माइनस साइन क्या हो जाएगा 3 माइनस पाई, प्रॉपर्टीज लगा देंगे तो माइनस बाहर, माइनस साइन इनवर्स साइन 3 माइनस पाई, ये गया ये गया, माइनस से मल्टीप्लाई किए माइनस 3 माइनस पाई, ये क्या रिजल्ट दे दिया मुझे पाई माइनस 3। समझ में आया? तो ये रिजल्ट दे दिया। आप कहोगे 4 में क्या करेंगे, 5 में क्या करेंगे सर? तो थोड़ा सा 5 देख लेते हैं, थोड़ा 4 देख लेते हैं, 5 देख लेते हैं। 4 में तुम क्या करोगे मुझे नहीं, 5 में देखते हैं, इतना तो दिमाग कि 5 में क्या कर सकते हैं हम लोग, उसके बाद 10 का बता देंगे 5 में क्या कर सकते हैं। अब बताओ रेंज में लाने के लिए अगर ये दिए हुआ कि साइन इनवर्स साइन 5 इक्वल टू, रेंज में लाने के लिए पाई माइनस करेंगे। देखो तो 5 में से अगर पाई माइनस करते, 5 में से पाई माइनस करें माने 5 में से माइनस किए 3.14, रिजल्ट तुझे क्या दे देगा, बोलो तो जल्दी से, रिजल्ट क्या देगा 1.686। अब बताओ 1.86 रिजल्ट दिया, दिक्कत है। 1.86 रिजल्ट देगा तो ये तो माइनस पाई बाई 2 से, माने माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 के बीच में तो नहीं आएगा, तो पाई से तो काम नहीं चलेगा। तब हम लोग क्या करेंगे माइनस, तब अब हम लोग क्या करेंगे 2 पाई माइनस करके देखते हैं। 5 में से हम लोग 2 पाई माइनस किए, कोई प्रॉब्लम? 5 में से हम लोग 2 पाई माइनस किए, 2 पाई का मतलब 5 में से 2 इंटू 3.14 माइनस किए।
ठीक है, माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाए 5 पॉइंट माइनस 6.28, रिजल्ट क्या आ जाए 1 पॉइंट माइनस 1.28। अब तो ये बिलोंग करेगा कहाँ से, माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2, माने ये बिलोंग करेगा कहाँ से, माइनस 1.57 से लेके 1.57 तक तो अब बिलोंग करेगा, दोनों सेम चीज है। अब ये बिलोंग करेगा, अब ये बिलोंग करेगा तो हम क्या माइनस करेंगे 2 पाई, मुझे आंसर क्लू दे रहा 2 पाई, तो साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स साइन 2 पाई। अब देखो यहाँ पर माइनस किए हैं, प्लस 5 माइनस 2 पाई माइनस किए तब प्लस भी कर दो भाई 2 पाई। अब देखो इसका फॉर्मूला बन जाएगा, अब फॉर्मूला डायरेक्ट साइन इनवर्स साइन 2 पाई प्लस थीटा, तो साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता, साइन 2 पाई प्लस थीटा मीन्स साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या है ये है, तो 5 माइनस 2 पाई। अब ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो गया 5 माइनस 2 पाई। समझ में आया, पकड़ में आया क्वेश्चन। अब फिर चलते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं 10 का, तो 10 का क्या किए, 10 का देखो तो बताओ तो क्या करेंगे, साइन इनवर्स है, क्या माइनस करेंगे 2 पाई में तो काम नहीं चलेगा, तो 3 पाई माइनस करते हैं, 3 पाई प्लस 10 माइनस 3 पाई। अब देखो 3 पाई माने कि 3 पाई, 3 पाई अगर करते हैं तो 3 पाई 3 से गुना करेंगे तो 9.42। अब देखो माइनस करेंगे तो रेंज में आ जाएगा ये, अब तो ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो साइन 3 पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वार्टर में क्या होता है साइन निगेटिव तो माइनस लगा दिए, थीटा की जगह पे क्या ये थीटा 10 माइनस 3 पाई। अब यहाँ पे ये क्या हो गया रिजल्ट माइनस साइन इनवर्स साइन 10 माइनस 3 पाई। अब इस तरह से एक्सपीरियंस हो जाता है, जल्दी जल्दी तुम लोग बना सकते हैं, माइनस 10 माइनस 3 पाई। अब रिजल्ट क्या आ जाएगा 3 पाई माइनस 10, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो इस तरह से हम लोग साइन इनवर्स का कॉस इनवर्स का भी निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा कॉस इनवर्स एक्स का से रिलेटेड, तब फिर उसके बाद आप लोग को दूसरा टॉपिक देखो। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे दिए हुआ है कि डिफाइन द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग मीन्स कॉस इनवर्स कॉस 3 और कॉस इनवर्स कॉस 10। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, एक जोड़ लेते हैं, कहोगे सर एक ठो और जोड़ लो, तो देखो जोड़ कॉस इनवर्स कॉस 5, ठीक है, तो तीनों का देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखो कॉस इनवर्स सबसे पहले देखो 3 बिलोंग कर रहा, इसका रेंज क्या होता, कॉस इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता 0 से लेके पाई तक, तो रेंज पर फोकस करो 0 से लेके पाई मीन्स पाई का वैल्यू 3 0 से लेके पाई के बीच में, तो इसका डायरेक्ट लिख देंगे कॉस इनवर्स कॉस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, अगर रेंज में बिलोंग कर रहा तो डायरेक्ट हम लिख देंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, अब ये कॉस इनवर्स कॉस 10, अब देखिए 10 बिलोंग कर रहा 0 से लेके पाई मीन्स 0 से लेके 3.14 तक होगा, नहीं बिलोंग कर रहा, तो हम लोग क्या करेंगे बिलोंग करवाएंगे। बिलोंग कैसे करवाएंगे, तो इसको हम क्या करते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस 10, अब देखो यहाँ पे 3 अगर रेंज में लाने के लिए पाई से काम नहीं चलेगा, 2 पाई से माइनस करते हैं तो काम नहीं चलेगा, 3 पाई हम लगाते हैं, 3 पाई लगाएंगे तो ये रेंज में आ जाएगा कॉस इनवर्स कॉस, ये क्या हो जाएगा 3 पाई प्लस 10 माइनस 3 पाई यूज किए, कोई प्रॉब्लम। अब देखो ये रेंज में आया, इस पर फोकस करना, माइनस किए क्या 3 पाई, 3 पाई माइनस किए तो 3 पाई ऐड भी कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, ये फॉर्मूला से क्या होगा 3 पाई प्लस थीटा, दैट मीन्स थर्ड क्वाड्र में क्या होता है कॉस नेगेटिव, तो माइनस कॉस, ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 3 पाई, ठीक है। तो अब यहाँ पर माइनस बाहर कर लिए, माइनस कॉस इनवर्स, ये क्या हो जाएगा कॉस 10 माइनस 3 पाई। अब रिजल्ट क्या बताओ, पाई माइनस माइनस बाहर करेंगे तो ये याद करना पाई माइनस, ये फॉर्मूला किसका लग गया यहाँ पे
कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू प्रॉपर्टीज लग गया पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स की प्रॉपर्टीज यूज कर ली है। तो यहाँ पे मुझे रिजल्ट दे देगा क्या, अब जल्दी से बताना, ये क्या हो गया पाई माइनस यहाँ से रिजल्ट आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये गया 10 माइनस 3 पाई, ये क्या हो जाएगा सिंपली करेंगे तो 4 पाई माइनस 10। समझ में आया। अब बोलो कॉस इनवर्स कॉस पाई रेंज में लाने के लिए क्या माइनस करेंगे, पाई माइनस करेंगे, तो ये क्या होगा 5 माइनस पाई, रेंज में आ जाएगा, पाई इस साइड ले आएंगे, काम मेरा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे सेम इस तरह से बना लेंगे, पाई माइनस करके थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो ये इस तरह से फॉर्मूला यूज करके हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, मस्त क्वेश्चन है, इसका सभी का कंसेप्ट दे दिया, सॉल्यूशन देखते हैं इसका किस तरह से करना। तो एक एक को उठाओ, तो इसको देखो साइन इनवर्स साइन 5 रेंज में लाने के लिए माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक लाने के लिए मींस 1.57 लाने के लिए माइनस से लेके प्लस तक मींस राउंड फिगर में मैं बात करें तो 1.6 की बात करें तो लाने के लिए मुझे अगर 3.14 से माइनस करते तो आएगा नहीं, तो हम किससे माइनस करेंगे, किससे माइनस कर दें 2 पाई से, तो साइन इनवर्स इसमें तो साइन किससे माइनस कर दे मींस प्लस 5 माइनस 2 पाई कर देते हैं और यहां 2 पाई, कोई प्रॉब्लम। अब देखो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा साइन इनवर्स, इसका रिजल्ट साइन
5 माइनस 2 पाई रेंज में आ रहा, इसका ये गया, आंसर क्या आ गया 5 माइनस 2 पाई। ठीक है, अब यहां पे देखो, अब यहां पे कॉस इनवर्स कॉस 10, इसको रेंज में लाने के लिए किससे माइनस किए थे पिछली दफा, याद करो अभी क्वेश्चन बनाए थे, तो ये क्या लिखे थे, कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई प्लस 10 माइनस 3 पाई, रेंज में आ गया, रेंज में आ गया, तो इसे हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, तो कॉस इनवर्स बताओ क्या लिख दें, कॉस ये क्या हो जाएगा माइनस 3 पाई, ये क्या हो जाए निगेटिव हो जाए, माइनस कॉस 10 माइनस 3 पाई, इससे पहले भी क्वेश्चन बनाए तो डायरेक्ट हम क्या लिख दें, पाई माइनस 3 10 माइनस 3 पाई, इसको फॉर्मूला बना डायरेक्ट लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई माइनस 10, अभी बनाए दोनों। अब यहां पे देखो tan इनवर्स माइनस 6, तो यहां पे tan इनवर्स, यहां tan इनवर्स tan माइनस 6 अगर करेंगे तो ये क्या करेंगे, माइनस बाहर अगर ये करते हैं तो माइनस यहाँ आ गया, ये यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स, इसको इससे बाहर किए, इसको इससे बाहर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा tan, ये क्या हो जाएगा 6, अब 6 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब बताओ रेंज में लाना कहाँ से, माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक, अब क्या माइनस करें थोड़ा ध्यान देना, 2 पाई माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेंज में आ जाएगा, आएगा ना, पाई माइनस करेंगे तो रेंज में तो नहीं आने वाला, रिजल्ट दे दिया 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट, तो ये माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 के बीच में आएगा नहीं, तो क्या हम 2 पाई तो माइनस tan इनवर्स, ठीक है tan इनवर्स, इसे हम क्या लिख सकते हैं tan 2 पाई प्लस 6 माइनस 2 पाई, आप फार्मूले से क्या होगा, सिंपल फार्मूला यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा रेंज में, अगर ये करते हुए चले जाएंगे तो माइनस tan इनवर्स क्या हो जाएगा tan 6 माइनस 2 पाई, अब बताओ क्या होगा, ये tan गया, अब माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 पाई माइनस 6, कोई प्रॉब्लम। अब देखो रेंज भी देखो कि रिजल्ट जो आएगा हमेशा रेंज में आएगा, देखो 2 पाई बाई 6 मीन्स 6.28 में से 6 गया 0.28, अब यहाँ पे ये भी आ जाएगा, ये रेंज में आ रहा, ये भी रेंज में, रिजल्ट भी क्या आ रहा रेंज में आ रहा, अब यहाँ क्या होगा cot माइनस 10, अगर माइनस ही रखते हैं, ठीक है इसमें हम यहाँ पे माइनस ही रखते हैं, तो रेंज में लाने के लिए देखो क्या माइनस कर दे या क्या ऐड कर दे, तो हम देखो ऐड कर देते हैं, क्या ऐड कर दे रहे हैं cot इनवर्स, अगर 3 पाई बाई 2 ऐड कर दिए तो रेंज में आ जाएगा, तो 3 पाई बाई 2 ऐड कर लेते हैं, cot 3 पाई बाई 2 ऐड कर दिए, तो एक बार मुझे क्या करना होगा माइनस भी कर लेना होगा, तो ऐड करेंगे प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस 10 है, तो माइनस 10 अगर रहने देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 10 3 पाई बाई 10, ये माइनस कॉमन ले लेते हैं और यहाँ माइनस 3 पाई, इस तरह से लिख सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ देखो ये किस पार्ट में चला जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना, अब इस तरह से लिख सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे करते हुए आ रहे थे तो इस तरह से माइनस वाले को इसी तरीके से कर देते हैं, 3 पाई ऐड किए, 3 पाई मुझे माइनस भी करना है, तो माइनस कॉमन ले लिए तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 3 पाई बाई 2, तो अब ये रेंज में आ गया, तो रेंज में आ गया तो फिर ये बताओ कि cot 3 पाई माइनस थीटा क्या होता, किस क्वाड में जाएगा सेकंड क्वाड में, सेकंड क्वाड में ये क्या होता cot निगेटिव, तो निगेटिव लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा cot इनवर्स माइनस cot 10 माइनस 3 पाई, कोई प्रॉब्लम, तो ये क्या बन जाएगा जल्दी से बताना, ये रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, इसका क्या होता cot माइनस cot इनवर्स cot 10 माइनस 3 पाई, ये गया मीन्स पाई माइनस
10 प्लस 3 पाई, इसका रिजल्ट क्या हो गया 4 पाई माइनस 10। ठीक है, अब इसका वैल्यू फाइंड करना, तो इसका रिजल्ट निकाला। तो देखो पहले कितना है, आफ्टर एडिंग सभी को ऐड करना, तो आफ्टर एडिंग रिजल्ट क्या होगा, आफ्टर एडिंग रिजल्ट क्या होगा। तो यहाँ पे देखो कॉट इनवर्स कॉट माइनस 10, ठीक है, तो कॉट इनवर्स कॉट माइनस 10 इक्वल टू, हम इसको क्या किए थोड़ा सा माइनस यहाँ से निकाल दिए, नहीं निकाल भी सकते हैं, नहीं निकाले तब भी काम चलेगा। तो हम लोग क्या किए कि 3 पाई ऐड कर दिए, माइनस करते हैं ना, ऐड कर दिए, ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेंज में आ जाएगा। ऐड कर दिए तो 3 पाई को, इससे पहले 3 पाई से माइनस कर रहे थे, ऐड कर दिए तो यहाँ पर माइनस कर दिए, तो इस तरह से लिख दिए। माइनस कॉमन लिए 10 माइनस, ये पे क्या होगा, माइनस ऑलरेडी था तो माइनस कॉमन लिए 10 माइनस 3 पाई। अब इसको इस तरह से लिख दिए, फॉर्मूले से क्या होगा, सेकंड क्वाड्र में कॉट क्या होता, निगेटिव, तो निगेटिव आ गया, तो 10 माइनस ये क्या हो जाएगा 3 पाई, तो यहाँ पर रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया तो ये माइनस है, और नहीं तो इसको क्या करेंगे कि माइनस बाहर निकाल के भी हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो कॉट को क्या करेंगे, माइनस बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद रिजल्ट देखेंगे, और जैसे ही माइनस बाहर निकालेंगे, अगर इसको है ना माइनस बाहर निकाले, जैसे टेन इनवर्स कॉट इनवर्स का माइनस बाहर निकाल लेते हैं, तो माइनस हम लोग बाहर निकाल लेंगे, माइनस बाहर निकालने के बाद फॉर्मूला यूज कर देंगे, उसके बाद कॉट 3 पाई बाई 2, अगर ये रिजल्ट डालेंगे तो इस तरह से भी बना सकते हैं। किस तरह से कि अगर हम लोग ले लिए कॉट, छोड़ो ज़्यादा लेन देन नहीं, तुम लोग ट्राई मान लेना, कैसे मान ले सकते हो कि कॉट इसको माइनस बाहर किए, जैसे टेन माइनस थीटा वैसे कॉट माइनस थीटा ये बाहर किए। अब बाहर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसका रेंज अगर ये बाहर आया तो कॉट माइनस 10, 10 का मतलब 10 माइनस 3 पाई करेंगे, रेंज में आने के लिए 3 पाई किए तो रेंज में आ गया। रेंज में आने के बाद फार्मूला जिस तरह से अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद फिर उसके बाद सॉल्व कर लेना। ऐड करने के बाद तो थोड़ा ध्यान देना, पाई पहले की, यहाँ पे 4 पाई, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे 4 पाई, तो यहाँ पे देखो 4 पाई ऐड हो गया, ये 2 पाई गया, ये प्लस ये माइनस, टोटल कितना हो गया 8 पाई, पाई कितना हो गया 8 पाई माइनस, अब यहाँ पर -10, ये -10 20, ये -26 और ये क्या हो गया 5 हो गया, तो टोटल कितना हो गया 20, यही हो गया आंसर। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है 8 है क्या, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे दिए हुआ कि आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आईआईटी एडवांस का पूछा हुआ, ठीक है। यहां दिया हुआ कि tan इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस 1 साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू पाई बाई 2 इज 0 होगा। इसका नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने, 1 होंगे, 2 होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तो सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ उस पर फोकस करते हैं। सोल्यूशन में गिवन क्या था, सोल्यूशन में गिवन जो दिया हुआ उस पर फोकस किए। तो ये क्या दिया हुआ गिवन में, tan इनवर्स माने दिया हुआ tan इनवर्स x इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, और प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स प्लस इक्वल टू पाई बाई 2। समझ में आया। अब देखो याद करो कि यहाँ पे साइन इनवर्स था, यहाँ पे कॉस इनवर्स था, कि फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होता ना, फॉर्मूला पढ़े। तो यहाँ पे साइन इनवर्स, अब मुझे ये भी मालूम है कि किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, किसको कन्वर्ट करते हैं, मीन्स कोई भी ट्रिगोमेट्री फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट करना भी सिखाए हुए हैं। नहीं तो पिछला लेक्चर जाके देखोगे, जब फर्स्ट प्रॉपर्टीज का प्रूफ जिस दिन चल रहा था, प्रॉपर्टीजों का प्रूफ, उसमें तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। तो किस तरह से थोड़ा सा हम हिंट यहाँ पे भी दे देते हैं। तो जैसे ये tan इनवर्स, इसको हम लेट कर लिए थीटा, किस तरह से कन्वर्ट करना थोड़ा ध्यान देना, थीटा इक्वल टू लेट कर लिए थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या tan इनवर्स अंडर रूट
x इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट एक्स इंटू एक्स प्लस 1 मीन्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं कि tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 1 लिख सकते हैं, दैट मीन्स p अपॉन b। तब त्रिभुज को पकड़ के ले आते हैं, कन्वर्ट करने के लिए त्रिभुज बताए थे कि त्रिभुज को पकड़ के ले आना मीन्स इसका नाम दूसरा चतुर्भुज भी। त्रिभुज को पकड़ माने क्या बोल सकते हैं मजाक में, तरबूज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये क्या होगा, ये P, ये B और ये H। तो यहाँ बताओ तो H क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ से मुझे किस में, साइन इनवर्स तो है तो किस में कन्वर्ट करना, कॉस इनवर्स में। तो कॉस थीटा इक्वल टू जिसमें कन्वर्ट करना उसको बुला के लाते। कॉस थीटा क्या होगा भाई, तो b अपॉन h। तो b क्या दिए हुआ, b खोजो तो कहां पे, b की जगह पे क्या 1, तो 1 लिख दो। ठीक है, h क्या, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिख दिया। अब यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब कहो थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। कोई प्रॉब्लम। अब इसकी जगह पे मीन्स थीटा का वैल्यू पहले क्या था, ये इसकी प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं, तो लिख दो। तो अब यहां पे कितना हो गया, तो कॉस इनवर्स, नाउ कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ले लिए इक्वल टू π/2। याद करो तो यहाँ पे तभी हो सकता है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू π/2। यहाँ ये वाला किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल, तभी तब क्या होगा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे ये क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जल्दी से बताना, 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 होगा, 1 से 1 गया, काट सकते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन लिए एक्स प्लस 1 माने 0, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 और एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। कैठो रिजल्ट आया 2 ठो, तो ऑप्शन क्या हो गया सी। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये भी आईआईटी का, आईआईटी एडवांस के पूछे हुए क्वेश्चन। मेन सब में तो आराम से ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है आपके लिए। तो अब यहां पे देखो, याद करो कि फिर आ गया साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एक्स और यहां पे दे दिया इक्वल टू पाई। तब कहोगे कि यहां पे x होगा तो यहां पर भी x होगा, तभी ये दोनों इक्वल होगा, तभी ये π/2 होगा। तो ऐसा कंडीशन रहा तो हम दोनों को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि इसका मतलब x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x का पावर q अपॉन 4 माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का पावर 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का पावर 6 अपॉन 4, ये क्या हो जाए माइनस। ठीक है, अब यहां पे देखिए यहां पे अब यहां पे x माइनस, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये कहां तक चला गया इन्फिनिट तक, यहां पे सो ऑन माने इन्फिनिटी तक। तो ये याद करो एस इन्फिनिटी, देखो ये जीपी में है,
कितने से बढ़ रहा है, कितने मल्टीप्लाई करे, दूसरे टर्म का रेशियो क्या अगर निकालते हैं तो ये क्या होगा -x/2, यहां करेंगे तो क्या होगा x² 2। तो ये Sn मीन्स S इन्फिनिटिव का फॉर्मूला क्या होता 1 अपॉन ये क्या होगा a/1 - r, ये फॉर्मूला याद है ना, r का वैल्यू क्या होना चाहिए r यहाँ पे और यहाँ पे Sn जब r का वैल्यू r लेस देन 1 रहा तो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x का वैल्यू यहाँ से कहाँ से दे रहा 2 से, √2 से छोटा है तो ऑलरेडी यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 2 से तो ये छोटा हुआ चला जा रहा। अब यहाँ पे तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मीन्स x पहला टर्म्स क्या x अपॉन 1 माइनस रेशियो इसका क्या हो जाएगा r इसका क्या होगा -x/2, तो -x/2 इक्वल टू x, ठीक है। इसका क्या होगा पहला टर्म x², यहां क्या होगा 1 माइनस x²/2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, अब देखो रिजल्ट क्या दे देगा, रिजल्ट यहां पे क्या दे रहा x अपॉन 1 + x/2 और यहां पे रिजल्ट क्या दे रहा x² अपॉन 1 + x²/2, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो अब यहाँ पे चलो इसको सिंप्लीफाई करते हुए आते हैं तो ये 2x यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x ऊपर, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 + x और वहां क्या हो जाएगा 2 ऊपर 2x² अपॉन 1 + 2 + x²। देखो 2 से 2 गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x 2 + x³ x²। अब यहाँ पे ये रिजल्ट मुझे दे दिया, ये क्या हो जाएगा 2x² और 2 + x, तो यहाँ से देखो रिजल्ट क्या आ रहा, यहाँ से रिजल्ट क्या आ जा रहा 4x और यहाँ 2x³, ठीक है, यहाँ से रिजल्ट क्या आ जा रहा 4x² और यहाँ से रिजल्ट क्या आ जा रहा +2x³, ठीक है। एक साइड लेके चले जाते हैं, एक साइड जैसे लेके चले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x, ये क्या हो साइड चेंज किए तो 4x और ये दोनों कट गया तब 4 - 4x² इक्वल टू 0। अब यहाँ पे रिजल्ट लेके आते हैं 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से रिजल्ट क्या देगा x माइनस ये क्या x भी कॉमन ले लेते हैं 4x कॉमन ले लिए 1 माइनस x इक्वल टू 0। रिजल्ट मुझे क्या दे दिया यहां से 4x इक्वल टू 0 और 1 माइनस x इक्वल टू भी 0, x का वैल्यू क्या आ गया 1 और x का वैल्यू 0। यहां पे थोड़ा ध्यान देना अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या कर रहा 0, ये कह रहा कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए 0 से बड़ा, कहें कि x का वैल्यू हमेशा क्या उसका मॉड रखेंगे तो 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 से छोटा, 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 जो रिजल्ट आया तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा 1, आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। समझ में आया और कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहां देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसको किस तरह से, ये भी IIT एडवांस का पूछा हुआ, IIT एडवांस का पूछा हुआ, ठीक है, IIT एडवांस के क्वेश्चन पूछे हुए हैं ये। अब देखो तो अब ये √1 + x², क्लोज ब्रैकेट फिर कर्ली ब्रैकेट x इंटू cos ऑफ cot इनवर्स x प्लस साइन ऑफ cot इनवर्स x का होल का ब्रैकेट का पावर दिया हुआ 2 माइनस 1 का होल का पावर 1/2 दिया हुआ। हम इसको डायरेक्ट थोड़ा सा टफ क्वेश्चन कराते हैं कि इसको समझ लेना कि हर एक पार्ट को सबसे पहले हम इस दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, इसको और इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, तो थोड़ा देख लेना कि किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, किस तरह से। यहां दिया हुआ कॉस, पहले इसको पकड़ के लाएंगे कॉस कॉट इनवर्स x, ठीक है, तो
तो इसको याद करो कि कन्वर्ट यहाँ पे दोनों सेम होना चाहिए, तभी हम प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेम होने के लिए त्रिभुज को पकड़ के ला सकते हैं ना, त्रिभुज को पकड़ के। मीन्स कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता। अब यहाँ पे ये सबसे पहले इसको लेके आएंगे, तो इसको लेट करेंगे, तो इसको हम किस तरह से, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, तो थोड़ा सा फास्ट चलोगे तो थोड़ा सा तो इतना दिमाग लगा सकते हैं, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू अगर थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स। तो ये याद करो, इस तरह से लिखें, तो कॉट थीटा इक्वल टू सभी को मालूम है एक्स अपॉन में क्या हो गया 1, मीन्स बी अपॉन पी। तो बी तुम्हारा ये, पी तुम्हारा ये, सॉरी उल्टा लिख दिया, पी और बी थोड़ा देखने में अच्छा, कोई भी लिख सकते हैं, अगर एंगल यहां लगा दिए थीटा तो यहां पे ले लिए बी और ये एच। तो अब यहां पे बी ये क्या ले लिए, पी क्या ले लिए 1 है तो 1 ले लिए, बी क्या ले लिए एक्स, तो एच क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। किसी को कोई प्रॉब्लम। अब यहां पे कॉस है तो कॉस बनाएंगे, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता बी अपॉन एच। तो बी क्या खोजो तो क्या एक्स, एक्स अपॉन एच, एच क्या अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया। तो अब यहां पे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको उठा के वहां रख दो, ये जो थीटा था उसको उठा के यहां पे, तो कॉस ये क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस, ठीक है। अब देखो यहां पे डायरेक्ट हम लोग कर सकते हो, कैसे करेंगे कि कॉस में चेंज करना, तो कुछ नहीं करो, यहां पे कॉट इनवर्स है तो कॉस इनवर्स एक्स लिख दियो। अब कॉस इनवर्स कितना, कॉस इनवर्स क्या होता माने कॉस थीटा क्या होता बी बाय कॉस थीटा बी बाय एच। तो बी यहां पे क्या होगा ऊपर में कौन होता, कॉट के ऊपर में मीन्स अपॉन ऊपर में कौन होगा, यहां पे रख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा बी यहां पे एक्स नजर आएगा और पी क्या नजर आएगा 1। तो ऊपर में जो है वो कॉस के भी ऊपर में, तो यहाँ पे एक्स एक्स रख दिया। हाइपोटेनियस नीचे जाइए तो इस दोनों से ये बी क्या दिया हुआ एक्स और पी क्या दिया 1, इससे दोनों से हाइपोटेनियस निकालेंगे तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया। यहां से ये रिजल्ट ये कट गया तो ये रिजल्ट मुझे क्या दे दिया एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब दूसरा वाला पार्ट इसको भी पकड़ लेते हैं तो आसान हो जाएगा। इसको पकड़ेंगे तो साइन, तो ये साइन कॉट इनवर्स एक्स। अब यहां पे देखो तो साइन में चेंज करना था, हम बोले कि ये साइन है तो यहां भी क्या लिख दो आंख बंद करके साइन लिख दो। ठीक है। ये भी कॉट इनवर्स दिया हुआ, तो कॉट इनवर्स दिया हुआ तो साइन में चेंज करना, तो ऊपर क्या इसमें तो ये बी और ये क्या हो जाएगा पी। तो यहां पे ये साइन इनवर्स में तो पी यहां पे क्या दिया 1, तो 1 अपॉन आंख बंद कर क्या 1 अपॉन एच। एच देखो दोनों में तो कॉट इनवर्स है तो एच क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर अंडर रूट इसका स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, लिख दिया एच लिख दिए। अब ये काट दिए तो रिजल्ट मुझे क्या दे दिया 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट बना दिया। अब ये इसकी जरूरत नहीं है। क्या किए कॉट इनवर्स एक्स बाई 1 है तो यहाँ पे क्या किया साइन कॉट इनवर्स एक्स बाई, तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स लिख दिए। अब खोजेंगे कि इसमें से कि कॉट में अगर इसमें परपेंडिकुलर कौन होगा हाइपोटेनियस क्या होगा, मुझे परपेंडिकुलर की जरूरत है हाइपोटेनियस की जरूरत है। तो पी देखें कि यहाँ पर अपॉन में कॉट इन अपॉन वाले में क्या हो जाएगा पी यहाँ लिख दिए होगा, तो यहाँ से ये पी इसको पी ले लेंगे इसको बी का कॉट थीटा जो होता ऊपर में क्या रहता बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ऊपर वाला में तो ये हम मान लेंगे कि ये ऊपर है नहीं, इस तरह से ये 1 हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो गया 1, अब बेस क्या हो गया x। अब हाइपोटेनियस निकालना तो बेस और परपेंडिकुलर दिए हुआ था दोनों का स्क्वायर करके रूट लगा दिए और लिख दिए, हो गया ये कट के ये आ गया। अब इसका रिजल्ट आ गया तो अब यहाँ पे ये दोनों का रिजल्ट आ जाए तो लिखते हुए चले जाएंगे इसका रिजल्ट, तो इसका रिजल्ट क्या होगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। इसका रिजल्ट क्लोज ब्रैकेट उसके बाद कर्ली ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। ठीक है। x
यहां से रिजल्ट लेके आए हैं x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे प्लस यहां पे करेंगे तो ये क्या हो जाए 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों का क्या दिया हुआ, ये कर्ली ब्रैकेट का क्या दिया हुआ, स्क्वायर दिया हुआ माइनस 1 और उसका पावर क्या दिया 1/2। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ध्यान दो ना, ये एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देख लो थोड़ा सा, इस दोनों को इंटू किए एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये कर्ली ब्रैकेट का ये क्लोज लूप है और कर्ली ब्रैकेट का क्या है स्क्वायर है -1 है और ये क्या हो गया 1/2 हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्ट मुझे क्या दे देगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, -1 हो जाएगा। ठीक है, और इसका -1 हो जाएगा और इसका पावर क्या 1/2 हो जाएगा। अब ध्यान देना, इसको डिवाइड करेंगे तो सभी को मालूम है 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से तो 2 रूट आएगा तो एक रूट कैंसिल और इसको हम लिख लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 और ये क्या होगा 1/2। अब रिजल्ट क्या दे देगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से रिजल्ट मुझे क्या दे देगा बताओ, ये रिजल्ट मुझे क्या देगा, स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 और 1/2 ये कट गया। ठीक है, अब देखो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई किए, इसको डिवाइड किए, डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर किए, रूट हटा और -1 किए तो अब यहाँ पे 1 1 कट गया, एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 मीन्स एक्स, ये रिजल्ट क्या दे दिया एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया। अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ 0 से बड़ा है, इसीलिए इसका वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर का नेगेटिव वैल्यू नहीं होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा नजर आ रहा सी। समझ में आया। आप देखते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन में जाते हैं कि किस तरह से बनाएंगे। तो ये याद करो कि सबसे पहले कि ये कॉस है, ये tan इनवर्स x, तो यहां जो रहा वो यहां करना तभी दोनों कटेगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े हैं क्या, कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता x होता ना, तो इसी का यूज करेंगे। तो इसका यूज करेंगे तो सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ f ऑफ x इक्वल टू क्या दिया हुआ tan साइन इनवर्स। ठीक है, ये दिया हुआ cos। अब देखो cos में कन्वर्ट करना तो सबसे पहले cos इनवर्स लिख देते हैं, आंख बंद करके लिख दो cos इनवर्स x। ठीक है, उसके बाद ऊपर क्या होता p, नीचे क्या होता b, मुझे h की जरूरत है तो अपॉन में यहाँ cos में क्या h करेंगे तो क्या होगा इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर। बेस लिखना तो मुझे लिख देनी है, बेस यहाँ पे अपॉन में होता तो ऊपर लिख दिए, ये cos इनवर्स गया। अब बचा मुझे क्या tan और यहां बचा क्या साइन इनवर्स, ये 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब यहां पर रिजल्ट आया तो ये क्या है 10, तो ये भी क्या करना है मुझे tan में जाना चाहिए, तो tan में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे tan में जाएगा तो सबसे पहले ये क्या tan में कन्वर्ट करना, इसे tan में कन्वर्ट तब कटेगा। ऐसा ना बाहर वाले का सोच रहे हो, अंदर वाले का सोचो, हमेशा अंदर वाले का सोचें। ठीक है, और साइन इनवर्स जहाँ पे जो दिया इनवर्स लगा रहेगा उसी के बारे में बात करेंगे। तो अब यहाँ पे अंदर साइन इनवर्स है, ये tan है तो tan में कन्वर्ट करेंगे तो tan इनवर्स कर दो, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो मुझे tan में है तो मुझे खोज करना है किसकी, ऊपर क्या होगा परपेंडिकुलर, तो इसमें p की जरूरत पड़ेगी, लिख दिए 2, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं। अब यहाँ पे बेस निकालना आता है, हाइपोटेनियस में से परपेंडिकुलर को माइनस करना स्क्वायर में, और
स्क्वायर करके मीन्स हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो यहां करेंगे तो ये क्या हो जाए, रिजल्ट एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4। अब थोड़ा यहां पे ध्यान देना, ये गया, रिजल्ट मेरे क्या आया, 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे रुक जाना कि x का वैल्यू पॉजिटिव दिए हुआ कि निगेटिव दिए हुआ। अगर कुछ नहीं दिए हुआ है तो यहां पे हम क्या करेंगे, चुपचाप लिख देंगे 2 अपॉन अंडर रूट मॉड x। अगर पॉजिटिव दिया रहता तो x लिखते, निगेटिव दिया रहता तो माइनस x लिखते इसके अकॉर्डिंग, नहीं तो ये लिख देंगे 2 अपॉन, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी। समझ में आया। अब बाबू देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ये आपको अभी तक प्रॉपर्टीज जो पढ़े थे 5 प्रॉपर्टीज, उससे मैं कलेक्ट करके कि आईआईटी में कौन कौन सा मींस आईआईटी में क्या क्या कौन कौन क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये समझिए आईआईटी जी मींस और एडवांस में कौन कौन क्वेश्चन पूछे हुआ था इसके इस टॉपिक पे, तो ये सारा क्वेश्चन 1 बाय 1 हम डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, सॉरी चैप्टर बोल दिया, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस जहां तक प्रॉपर्टीज पढ़े थे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर प्रॉपर्टीज के बाद कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे जो आईआईटी में उसके अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसे खोज के हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ज़्यादा प्रॉपर्टीज नहीं बची हुई हैं, तब भी हैं, कम से कम अच्छी खासी हो जाएंगी। देखते हैं कहाँ तक प्रॉपर्टीज, कुछ फार्मूला, माने प्रॉपर्टीज फार्मूला एक ही है, वही फार्मूले में यूज करते हैं, उसी को प्रॉपर्टीज में यूज करते हैं प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग।